क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिकल पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे पेपर 1 के और पेपर 2 के फिजिक्स ओ लेवल्स एज वेल एज IGCSE। ठीक है, पेपर 1 के भी सॉल्व करेंगे, पेपर 2 के भी सॉल्व करेंगे। ओके, और कोई बहुत पुराने पास्ट पेपर्स नहीं है, रीसेंट ईयर्स के पास्ट पेपर्स हैं, बहुत मुश्किल भी हैं, बहुत आसान भी हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अच्छा बता दूं, ये सेशंस हमारे हर सैटरडे होते हैं क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस में इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जितना मैं वर्बली कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये सेशन जो है वो हर सैटरडे हुआ करेंगे। ओके, टाइमिंग्स चेंज हुआ करेंगी बार बार, जो टाइम सबके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हम वो टाइम रखा करेंगे। अभी वी हैव फिजिक्स and Islamiyat, but inshallah from next week onwards I'm planning to introduce computer as well as bio, और जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा I will introduce all subjects as well इंशाल्लाह। ठीक है, ये क्लासेस इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो CIs तक चलेंगी, ये बंद नहीं होंगी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जब भी MCQs करने बैठो, टेक अ पेंसिल एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। साथ साथ हम जिसको नहीं आता थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा कच्चा पक्का है कॉन्सेप्ट्स में, कोई मसले की बात नहीं, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो अच्छा, तो टर्मिनल वेलोसिटी वो पॉइंट होता है, ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। आप जब फ्री फॉल में गिर रहे हो, ठीक है, आपने प्लेन से छलांग मारी, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी और आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उस पॉइंट को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड एंड फॉलिंग थ्रू एयर, ठीक है, एयर में गिरने के बाद, विच ग्राफ शोज हाउ इट्स स्पीड वेरीज विद टाइम। एक ऑब्जेक्ट ने छलांग मारी प्लेन से, ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, एक पॉइंट ऐसा है जब वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गया। हमने वो ग्राफ बताना है कि भाई जब उसने छलांग मारी उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, जब उसने टर्मिनल वेलोसिटी को रीच किया, इस पॉइंट तक हमने ग्राफ बताना है। कैसा ग्राफ बनेगा, उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमें बताया सबसे पहले वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अच्छा, और शुरू में जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन बी में देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये शुरू से इंक्रीजिंग है, ये शुरू से ही इंक्रीजिंग है, तो बी नहीं होगा, हम बी को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, बी को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, अब सी में देखो, सी में भी शुरू में पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, और डी में आप देखो स्पीड कम हो रही है, डीसेलेरेट हो रही है, हालांकि आपकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, तो डी भी गलत है। अच्छा, अब देखो जरा, अब जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है ना, उसके ऊपर फिलहाल सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, और वो फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स वेट की होती है। लेकिन जैसे जैसे वो गिरना स्टार्ट करता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, एक नई फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाती है, एंड उस फोर्स को बोला जाता है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये फोर्स आपके मोशन को रेजिस्ट करती है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो कम हो जाती है, एंड रिजल्टेंट फोर्स के कम होने से आपकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होती है। तो हमने एक ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, फिर कम होती है कम होती है कम होती है और 0 रीच कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और आपको दिखाया जा रहा है कि एकदम कांस्टेंट स्पीड रीच हो गई है। लेकिन हमने क्या दिखाना है, हमने ये दिखाना है कि पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है, 0 पे रीच करती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और स्पीड फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सही ग्राफ जो है ना, सबसे सही आंसर दिखा रहा है वो सी है। आई होप इट मेक सेंस। अगर कोई भी मसला आता है, जब भी कोई मसला आता है, जस्ट फील फ्री टू आस्क। ओके, बिल्कुल मेरे साथ चैट बॉक्स खुला हुआ है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मेक श्योर टू आस्क। अच्छा, Question number 2. The graph shows the speed of a car traveling through a town. एक गाड़ी है, but isn't that in curve? जी बिल्कुल कर्व में ही होगा ना, इधर होगा कर्व, यहाँ पे राइट, क्योंकि ये ग्राफ तब बनता जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस ना होती।
एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपकी एक्सेलरेशन पहले 9.8 होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगी टू दी जीरो, ठीक है। सो वी हैव टू शो कि एक्सेलरेशन पहले 9.8 से स्टार्ट करती है और फिर डिक्रीज करती है टू जीरो, और यही सिर्फ ग्राफ दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, पहले कोई एक्सेलरेशन थी और फिर वो जीरो तक डिक्रीज करती है और उसके बाद जो है एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, विच सेक्शन, कोई मसला नहीं, विच सेक्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ पीरियड व्हेन द कार इज डीसेलरेटिंग, when the car is decelerating, ठीक है। सबसे पहले you have to see कौन सा टाइप ऑफ ग्राफ के बने, आपको स्पीड टाइम ग्राफ के बने, ठीक है। और आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको क्या देता है, वो आपको एक्सेलरेशन देता है। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है। आपने यहाँ पर बताना है कि कहाँ पे डीसेलरेशन हो रही है, ठीक है। डीसेलरेशन का मतलब ये होता है भाई डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा, हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा होता है, तो वी समहाउ नीड नेगेटिव ग्रेडियंट। अब देखो ए रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन डी देखो, डी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट इज अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। और ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डी, ठीक है। वी वर लुकिंग, ठीक है, फॉर द पार्ट ऑफ ग्राफ विच वाज शोइंग डीसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस। अच्छा, आगे आ जाओ। फोर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फोर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। द टेबल शोज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट इन ईच सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। ये टेबल आपको डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट दिखा रहा है हर सेकंड में। विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, तो डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट सेकंड इज 5, distance moved in second is 5 as well, distance moved in third second is 5 as well, and distance moved in fourth second is 5 as well, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे इसकी स्पीड निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड निकालना चाहूँ तो इसने एक सेकंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, मतलब 5 मीटर्स पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। दूसरे सेकंड में इसने अगेन 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगेन इसकी स्पीड क्या हुई, 5 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो वी कैन सी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड में जो इंक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। उन्होंने क्या है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम ए को बाहर निकाल सकते हैं, हम यहाँ से ए को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बी को देखो, बी में पहले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, मतलब 5 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड थी। दूसरे सेकंड में गाड़ी ने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब गाड़ी ने 6 मीटर्स कवर किए एक सेकंड के अंदर। थर्ड सेकंड में गाड़ी ने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड, ठीक है। और फोर्थ सेकंड में गाड़ी ने 8 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया एक सेकंड के अंदर, मतलब 8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये होता है कि हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में जो इंक्रीज आ रहा है वो सेम होना चाहिए। और अगर आप गौर से देखो, हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में 1 से इंक्रीज आ रहा है, तो क्या ये 1 सेम है, क्या ये 1 कांस्टेंट है? ये 1 क्या दिखा रहा है, ये 1 आपको एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी कि भाई हर सेकंड में जो गाड़ी की स्पीड में चेंज आ रहा है इट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो बी कैन बी आवर आंसर, बल्कि बी इज आवर आंसर, बट स्टिल हम दूसरे आंसर्स को भी देखेंगे। बी हमारा सही आंसर है, लेकिन हम बाकी आंसर्स को भी देख लें जल्दी से।
ठीक है। अच्छा, अब सी को देखो, पहले क्या है, पहले आपका डिस्टेंस 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, फिर आपकी 7 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, फिर 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, एंड फिर 14। ठीक है। अब यू कैन ऑब्जर्व कि गाड़ी आपकी एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट वो जो चेंज आ रहा है गाड़ी की स्पीड में, जो गाड़ी की स्पीड में इंक्रीज आ रहा है हर सेकंड में, वो कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर भी नहीं है, एंड सेम गोस विद डी एज वेल। तो आपका आंसर यहाँ पे सही बी है। आई होप इट मेक सेंस। यहाँ तक समझ आया? चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ गया, ठीक हो गया। आगे आ जाओ। Well, these are some easy questions, ठीक है, but I have some really hard questions as well, so just be ready for them, okay? So, the diagram shows the speed time graph for a car. This is a speed time graph for a car, ठीक है? अच्छा, which road describes the motion of the car at point X and at point Y? Point X पे क्या कर रही है गाड़ी का मोशन, क्या है, and point Y पे गाड़ी का मोशन क्या है? So this is a speed time graph, और याद रखो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना, वो आपको क्या देता है, वो आपको कहाँ चले गए हम लोग, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अच्छा, सो एक स्ट्रेट स्लोपी लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, आपको एक्सेलरेशन देता है, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्स वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वाई में देखा जाए, वाई बिल्कुल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका ग्रेडियंट जीरो होता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ओके। तो एक्स वाले ग्राफ में क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, नहीं, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, बिकॉज जहाँ पे एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है गाड़ी की स्पीड में इंक्रीज आ रहा है, तो ये भी गलत है। मूविंग विद चेंजिंग स्पीड, हाँ, स्पीड गाड़ी की चेंज हो रही है, यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे स्पीड कोई और थी गाड़ी की, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड कोई और थी, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड कोई और थी, स्पीड गाड़ी की चेंज हो रही है। तो सी एंड डी कैन बी आंसर, बट ए एंड बी आर आउट, ए एंड बी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट वाई क्या दिखा रहा है, पॉइंट वाई ये दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना, यहाँ पे एक स्पीड होगी ना, राइट, तो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। तो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, रेस्ट पे नहीं है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है डी। आई होप इट मेक सेंस। जहाँ पर भी मसला आता है जस्ट मेक श्योर टू आस्क, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल काफ़ी ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं सारा डायग्राम से बनाऊंगा, हो सकता है इसमें जिससे 5 या 6 मिनट लग जाए, तो बस ध्यान से सुनना, ठीक है। द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन एलिवेटर वेरीज विद टाइम। The elevator starts from the third floor. Third floor से elevator start करता है of a tall building. Point P indicates the start of the elevator journey. ठीक है, जो point P है ना, point P elevator का starting point बता रहा है, okay. So एक और बहुत बड़ी टिप है, whenever you have a question with a scenario, make sure to make a rough diagram. बहुत मदद करेगी डायग्राम, बिलीव मी। अच्छा, सो आपने क्या किया, आपने एक एलिवेटर बना लिया, और ये एलिवेटर जो है ये फ़िलहाल थर्ड फ्लोर पे है। ये क्या है, ये एलिवेटर फ़िलहाल थर्ड फ्लोर पे है, और आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, जो कि काफ़ी वियर्ड है, जो कि दिखने में भी काफ़ी वियर्ड लग रहा है, ठीक है। व्हेन इज़ द एलिवेटर ऑन द थर्ड फ्लोर, एलिवेटर थर्ड फ्लोर पे दोबारा कब आता है। इस पूरे ग्राफ को देख के बताना है कि एलिवेटर दोबारा थर्ड फ्लोर पे कब आता है, ठीक है। सो हम एक एक करके ग्राफ का हर एक एक हिस्सा ऑब्जर्व करेंगे, ओके। पहले ये हिस्सा देखो, अब ये ग्रीन वाला हिस्सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले एलिवेटर की स्पीड
थर्ड फ्लोर पे था, थर्ड फ्लोर से एलिवेटर एक्सेलरेट करता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। थर्ड फ्लोर से, छोटा करते हैं इसको, थर्ड फ्लोर से एलिवेटर एक्सेलरेट करता है कॉन्स्टेंटली, इट एक्सेलरेट्स कॉन्स्टेंटली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये एलिवेटर जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, it is moving with a constant speed, moving with constant speed, ठीक है। अब यहाँ पर नजर मारो, ये आखिरी पार्ट ऑफ ग्राफ ये दिखा रहा है कि अब ये डीसेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है और जीरो पे आ रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है और जीरो पे आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि भाई स्पीड डिक्रीज हुई और स्पीड जीरो होगी, इसका मतलब ये है कि फोर्थ फ्लोर रीच हो गया है ना, इसका मतलब ये है इसका फोर्थ फ्लोर रीच हो गया, फोर्थ फ्लोर इस एलिवेटर ने रीच कर लिया है, ठीक है। इस एलिवेटर ने फोर्थ फ्लोर रीच कर लिया है। अब आगे देखो, अब आपको ये दिखाया जा रहा है कि कुछ देर तक इसकी स्पीड ज़ीरो ही रहती है, ठीक है, और स्पीड अब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है बट नेगेटिवली, नेगेटिव में इंक्रीज होती है, ठीक है। मैंने आपको याद है क्या कहा था जब मैंने जब वीडियो डाली थी, देखियो आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ये साइंस डायरेक्शन बता रहे होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहे होते हैं। आई कैन नॉट सी द स्क्रीन, बेसिकली थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज आ रहे होंगे, स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है। हाँ, यू कैन ट्राई ज्वाइनिंग इन अगेन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर आप कह रहे हो कि एक चीज़ ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नीचे आने वाली चीज़ की जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। इन वेक्टर क्वांटिटीज जो साइंस होते हैं दे रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव में, इसका मतलब ये है कि अब वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अब क्या है, अब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस फोर्थ फ्लोर के वेलोसिटी क्या है, अभी नीचे की तरफ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर क्या होता है, वेलोसिटी ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और दोबारा जीरो को रीच कर जाती है, दोबारा जीरो रीच कर जाती है, ठीक है। अच्छा, दोबारा मतलब एलिवेटर रुक गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आ गई कि दोबारा थर्ड फ्लोर पे आ गया है, ऐसे ही होगा ना, ये एलिवेटर अब दोबारा से थर्ड फ्लोर पर आ गया, हमने पूरी कहानी पढ़ ली, ठीक है, दोबारा थर्ड फ्लोर पे आ गया। अब बताओ थर्ड फ्लोर पे दोबारा कब पहुंचा, ये आपके पास Q2R एंड S2T, नहीं, Q2R पे ये फोर्थ फ्लोर पे था, हमने देखा है ना, ये ग्रीन वाले पे ये फोर्थ फ्लोर पे था, Q2R ओनली, वाई इज वेलोसिटी नेगेटिव, प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, देखो टाइम के साथ, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट पॉजिटिवली, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन नेगेटिव साइड पे। इन वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक चीज़ ऊपर जा रही है उसके वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नीचे आने वाले की नेगेटिव होगी, या उल्टा कर लो, अगर ऊपर जाने वाली चीज़ की वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे आने वाले की पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये एहसास हुआ कि भाई अगर पहले जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, पॉजिटिव थी, तो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, लेकिन अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, पहले ऊपर थी अब नीचे होगी, अब वो एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होगा, मैंने यहाँ से इमेजिन किया, ठीक है। सो आपका एलिवेटर दोबारा थर्ड फ्लोर पे कब आया, S से लेके T तक, S to T ओनली, ठीक है। आपका सही आंसर क्या है, C है। आई होप इट मेक्स सेंस, सबको समझ आया। इट वॉज अ रियली वियर्ड क्वेश्चन, ओके,
बहुत गंदा ग्राफ दिया हुआ था आपको, बहुत अजीब सा ग्राफ था, बहुत अजीब सा सवाल था, लेकिन यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ओके, आई होप इट मेक सेंस। आगे आ जाओ। इफ in the first part of the triangle that's below the x-axis positive acceleration, sir, basically एक्सेलरेशन की बात हमने यहाँ पे नहीं करनी है, वी हैव नथिंग टू डू विद एक्सेलरेशन। हमने बस ये देखना था कि भाई हमारा एलिवेटर दोबारा थर्ड फ्लोर पे कब आता है। अब इसको ना एक कहानी की तरह लो, ठीक है। आप जब हर ग्राफ में हर एक सेक्शन को देखते हो तो एज्यूम करो एलिवेटर के साथ क्या हो रहा होगा। पहले उसकी स्पीड इंक्रीज करती है पॉजिटिवली, मतलब वो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, है ना। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, फिर क्या होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। फिर उस क्या होता है उस एलिवेटर की वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और जीरो पे आ जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, कांस्टेंट हुई और फिर जीरो पे आ गई। अब जीरो पे आके मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गया, फोर्थ फ्लोर पे ये पहुंच गया। क्यू से आर तक ये फोर्थ फ्लोर पे ही था, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव साइड पे। पॉजिटिव अगर ऊपर था तो नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, मतलब अब वो एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है। इंक्रीज हो रही वेलोसिटी, उसके बाद क्या हो रहा है वेलोसिटी फिर डिक्रीज हो रही है और फिर जीरो रीच कर रही है, मतलब अब वो थर्ड फ्लोर पे पहुंच गया, एस पे वो थर्ड फ्लोर पे पहुंच गया। वेलोसिटी इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, बट नेगेटिव साइड पे, ठीक है। डज इट मेक सेंस नाउ? समझ आया? इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि एलिवेटर दोबारा एस पॉइंट पे दोबारा थर्ड फ्लोर पे पहुंच गया, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, ओके, नेक्स्ट सवाल। अ स्मॉल बॉल, बहुत छोटी बॉल है। अ स्मॉल लाइट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग से इस बॉल को गिराया गया है। विच ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस विद टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है अगेन यू हैव अ सिनेरियो, ठीक है। तो मेक श्योर टू मेक अ रफ ड्राइंग बिकॉज उसमें आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या करना है इस सवाल में, आप जल्दी कर पाओगे सवाल, ठीक है। आपने ये किया कि आपने इस टॉल बिल्डिंग पे खड़े होके एक बॉल को गिराया और अब वो बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। अच्छा, हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ बताना है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसके साथ हो क्या क्या। अच्छा, जिन्होंने चैप्टर नहीं किया हुआ, मतलब जिनको थोड़ा मसला आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में फ्री फॉल के, तो कोई मसला नहीं, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। ओके, सबसे पहले इस बॉल के साथ क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप इस बॉल को फ्री फॉल में छोड़ोगे उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स होगी डब्ल्यू की। सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वेट एक्ट करेगा, ठीक है। और वेट की वजह से ये बॉल एक्सेलरेट करेगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड से बॉल एक्सेलरेट करेगी। लेकिन जैसे जैसे ये बॉल नीचे पहुंचेगी ना, जैसे जैसे ये बॉल नीचे पहुंचेगी एक और फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम है एयर रेजिस्टेंस। एक और फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये डब्ल्यू और एयर रेजिस्टेंस। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी ये एयर रेजिस्टेंस जो है ना ये भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जो वेट है ना वो इक्वल हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस के। एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, जो एयर पार्टिकल्स आपको ऊपर की तरफ धक्का मारे होते हैं उस आप कहते हो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका वेट और आपका एयर रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा, और इन दिस केस क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो बनेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाना है, हमने यहाँ पे दिखाना है कि भाई आपका पहले आपका इनिशियली बॉल 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से मतलब एक्सेलरेट करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक और फोर्स का इंट्रोडक्शन होता है जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इस फोर्स के बढ़ने से जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। और सिर्फ इतना समझ लो कि इस फोर्स के बढ़ने से जो आपकी एक्सेलरेशन है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो 9.8 से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन कम होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 हो गई और यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो 9.8 से वर्ड से रिजल्टेंट फोर्स, आपने फोर्सेस का चैप्टर कर लिया, मुझे बताओ पहले
अगर नहीं किया हुआ तो फिर जस्ट इग्नोर इट, सिंपली इग्नोर इट, ठीक है। को आप बस समझो मैंने ये लफ्ज़ बोला ही नहीं, ओके। सो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। आई एम डन विद काइनेमेटिक्स वाला नहीं, फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, फोर्सेस वो कर लिया आपने। एंड आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, बस फिर छोड़ दो, रिजल्टेंट फोर्स सोचो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा ग्राफ दिखाना है जहाँ पे इनिशियली आपकी बॉल एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेशन कम होती है और ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या देता है हमें, वो हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा ग्राफ चाहिए जहाँ पे इनिशियली गाड़ी बॉल एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है एंड जीरो को पहुँच जाती है। तो हमें एक ऐसा ग्राफ चाहिए जहाँ पे आपका ग्रेडियंट पहले स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रेडियंट जो है वो कर्व होके आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, ये ग्राफ देखो, पहले आपके यहाँ पे यू कैन सी ग्रेडियंट अपवर्ड स्लोपिंग है, ओके। अच्छा ये देखो, कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सो पहले देयर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन हो रही है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता स्लोप डिक्रीज हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, स्लोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले देयर वाज अ ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुआ, बिल्कुल जीरो हो गया। ग्रेडियंट क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। हमें यही चाहिए कि एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन थी 9.8 थी इनिशियली, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है और बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो हमें सी आपका सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। ए दिखा रहा है कि भाई आपकी बॉल शुरू से लेकर एंड तक कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गुस्ताखी होती है, ए रेजिस्टेंस ऐड करती है। बी देखो, बी में दिखाया जा रहा है पहले देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फिर डीसेलरेशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और डी में दिखाया जा रहा है कि आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, पहले इनिशियली स्पीड थी। अब ये तो पागलबंदी वाली बात है कि अगर आप बॉल को छोड़ रहे हो तो इनिशियली बॉल की स्पीड जीरो होगी ना, इनिशियली की स्पीड कैसे आ गई, तो डी भी बिल्कुल गलत है, ओके। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा लेट मी चेक, कोई सवाल तो नहीं है आपके, या कोई सवाल ऐसा हो जिसका मैंने आंसर नहीं किया हो। ओके, आई होप मैंने सारे आंसर कर दिए। अच्छा आगे आ जाओ। ओके, ये एक मजे का सवाल है, देखो यहाँ पे ध्यान से। द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स के अंदर गाड़ी की स्पीड जो है वो किस तरह चेंज होती है, हमें ये दिखाया हुआ है। विच रो गिव्स द ग्रेटेस्ट डीसेलरेशन, हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन चाहिए और गाड़ी की ग्रेटेस्ट डीसेलरेशन चाहिए, ठीक है। ओके हो गया। सो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़े से एक बहुत मज़े की चीज़ सिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछूं किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो आप मुझे क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं ए ज़्यादा एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या बी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ये होगा, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हाँ ठीक है, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा। एक ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। जितनी ज़्यादा स्लोप होती है उतना ज़्यादा ग्रेडियंट होता है, और स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है। तो मतलब जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम स्लोप उतनी कम एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है भाई, अगर फॉर एग्जांपल इसकी स्लोप ज़्यादा है और इसकी स्लोप कम है, हाँ, ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। नहीं, ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देते हैं ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस पे क्या है? स्पीड है,
और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो बताओ चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम हमें क्या देता है, या अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी ले लो ज़्यादा बेहतर है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आपको एक्सेलरेशन तो देता है, तो ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है। स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है, और जस्ट थिंक ऑफ इट, ग्रेडियंट है ही एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। सो वी हैव टू लुक फॉर ग्राफ्स विद स्टीपर ग्रेडियंट, स्टीपर लाइन। अच्छा, तो अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, सो जो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन है वो हमें यही नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ इधर है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ यहाँ पे है, फिलहाल सिर्फ यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। और डीसेलरेशन जो दो जगह पे है, डीसेलरेशन यहाँ पर भी है और डीसेलरेशन यहाँ पर भी है। तो ग्रेटेस्ट डीसेलरेशन कौन सी होगी, ए या फिर बी? ये ए है और ये बी है। जिसकी स्लोप ज़्यादा स्टीप होगी उसका ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। शाबाश बी, ठीक है। तो हमें ए को एस कर देते हैं, अब इसको ए बना देते हैं। तो हमें अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों की एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। बहुत आसान काम है। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ से, हमें निकालना है चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस। नज़र आ रहा हो, चेंज इन वाई एक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सेस, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस में क्या चेंज आया, वाई एक्सिस में चेंज आया 20 माइनस 0, 20 का चेंज आया। वाई एक्सिस में 20 का चेंज आया। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस में क्या चेंज आया, 15 माइनस 0, 15 का चेंज आया, डिवाइडेड बाय 15। सो 20 डिवाइड बाय 15 कितना होता है, 20 डिवाइड बाय 15 गिव्स अस 4/3, 1.333। यू गेट 1.333, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बी की, सो हमें सबसे पहले चाहिए चेंज इन वाई एक्सेस। तो ये आपका चेंज इन वाई एक्सेस है, जो कि क्या है, 15 है, -15 है, -15 है, ठीक है। और मैं भी 15 लेते हैं इसको सिर्फ। अच्छा, और चेंज इन एक्स एक्सिस क्या है, चेंज इन एक्स एक्सिस 50 माइनस 45, 5। डिसेलरेशन क्या है आपकी, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। हाँ देखो, आप इस पूरी लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम एक्स वाई वैल्यू ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे कन्वीनियंट एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। अब दरमियान में किसी की वैल्यू में गिवन नहीं है। हमने पहले एक ये पॉइंट लिया, ठीक है, और हमने एक ये पॉइंट लिया, ठीक है। अच्छा, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 1.33333, और आपकी जो डीसेलरेशन है वो 3 मीटर 3 है, 1.3333। डी आपका सही आंसर है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात सुन लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी बात, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और अगर मैं कहूँ इसको, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह डीसेलरेशन लिखा होता तो मैं 3 की जगह क्या लिखता, क्या मैं सेम वैल्यू नीचे लिखता? अगर एक्सेलरेशन आई है -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन सेम सवाल आया, सेम सिनेरियो, लेकिन अब एक्सेलरेशन की जगह डीसेलरेशन लिखा हुआ है, तो क्या मैं -3 लिखूंगा या +3 लिखूंगा, बताओ। मैं यहाँ पे नेगेटिव, हाँ यहाँ पे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डीसेलरेशन इटसेल्फ मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। दीज बोथ आर एक्चुअली सेम। डीसेलरेशन के साथ आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डीसेलरेशन इटसेल्फ मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देखो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ शोन, ठीक है। विच क्वांटिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, बहुत आसान सवाल आ गया गलती से। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है,
सबको पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है हमें क्या देते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देते हैं, आपको डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको रट्टा लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको डिस्टेंस ट्रेवल देता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, अ कार मूव्स थ्रू अ मेजर्ड डिस्टेंस एस, एक गाड़ी ने एक डिस्टेंस मेजर किया एस, और उसको ये डिस्टेंस मेजर करने में जो टाइम लगा इट वाज टी। व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड v ऑफ द कार। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ओके, सो स्पीड हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है s, तो आप यहाँ पे s लिखोगे। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है t, तो टाइम की जगह आप t लिखोगे। अब देखो कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है ऊपर। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी इक्वेशन जो मैच कर रही है, हाँ शाबाश, वो ए कर रही है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। ओके, ऑलराइट, सो ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो नहीं करवाई जाती है मोस्टली लोगों को, बहुत ज़्यादा रेयरली आता है ये, लेकिन मैंने इसका सवाल जानबूझ कर डाला ताकि आपको पता हो कि इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। The diagram shows a car at the moment the driver sees a hazard ahead. अब ये गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पिक्चर आपको उस मोमेंट की बना के दी गई है कि भाई इस बंदे ने अभी अभी सामने कोई हैजर्ड देखा है, या कोई हो सकता है कोई गड्ढा बना हो, यहाँ पे आके पुल टूटा हो, कोई भी कुछ भी खतरा हो सकता है आगे। विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, मैं समझाता हूँ सारा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, थिंकिंग डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। ओके, अब एज्यूम करो कि यू आर अ ड्राइवर, अपने आप को ना एक लम्हे के लिए बहुत बड़ा ड्राइवर मान लो। आप गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, आपने सामने हैजर्ड देखा। हैजर्ड मतलब कोई भी सड़क टूटी हुई है, या कोई पुलिसमैन खड़ा हुआ है, या फिर कोई आगे चुड़ैल खड़ी हुई है, या फिर आगे पुल टूटा हुआ है, दरख्त गिरा हुआ है, कुछ भी आगे हैजर्ड आ गया, और आपने सोचा कि मैंने ब्रेक लगाना है, ठीक है। सो वो डिस्टेंस, जाहिर सी बात है आपको हैजर्ड देखने में, सोचने में, प्रोसेस करने में और ब्रेक दबाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो आपकी गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये थिंकिंग डिस्टेंस काफ़ी फैक्टर से इफेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई एक बंदे ने अल्कोहल पी हुई है, एक बंदा ड्रंक है, ठीक है, तो उसका माइंड जो है वो अनकॉन्शियस होगा, तो सोचने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर एक बंदा बीमार है, वो सारी रात सोया नहीं है, 3-4 दिन से रेड बुल पी के काम कर रहा है, तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जब जो गाड़ी कवर करती है जब इंसान सोच रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसे कहा जाता है थिंकिंग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, अब देखो यहाँ पर आके ना आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, अब गाड़ी एकदम तो रुक नहीं जाएगी, थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी। तो जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जब आपकी गाड़ी मुकम्मल रुक गई, जितना डिस्टेंस आप बीच में ट्रेवल करोगे उसे कहा जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये आपका सही आंसर है। आई होप समझ आया आप लोगों को, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक, द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन आपकी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब इट्स नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। विच स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का मैंने भी बताया, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है ना। सो इफ वी नीड
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमें क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट ग्रेडियंट चाहिए, कांस्टेंट ग्रेडियंट चाहिए हमें। अब कौन सा ग्राफ कांस्टेंट ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है? अब यहाँ पर क्या है, बी में देखो ग्रेडियंट आपका 0 है, सी में क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, डी में क्या है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, स्लोप डिक्रीज कर रही है, लेकिन ए में क्या है, एक स्ट्रेट स्लोपी लाइन है, मतलब ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट है। इट वाज रियली इजी क्वेश्चन। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर ए है, ए। व्हाट्स द ग्रेडियंट मीन्स? अच्छा बताता हूँ ग्रेडियंट क्या होता है। ये बेसिकली ना, अब मैं इसमें बता नहीं सकता आप ना, ये हाँ स्टीपनेस, बेसिकली ग्रेडियंट कहा जाता है राइज ओवर रन, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह मैथ्स में पढ़ोगे, ये मैथ्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं आपको फिजिक्स में बिठाने बचूंगा ना तो आप मतलब समझ लो कि खो जाओगे ये क्या चीज़ है ग्रेडियंट। अब एक लिए बस इतना समझ लो, हाँ तो बस ये वही ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन, हाँ राइज ओवर रन कहते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस और डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस आपको ग्रेडियंट देता है। आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है ए। मेक सेंस? अच्छा, which part of the distance time graph shows the fastest constant speed? Okay, अब मैंने इसका आंसर गेस करके बताओ जरा, तब तक मैं कुछ लिख लूँ यहाँ पे। गेस करो आंसर। ओके ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको स्पीड दे रहा होता है, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको स्पीड दे रहा होता है, ओके। यू हैव टू फाइंड द फास्टेस्ट कांस्टेंट स्पीड। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड शो करनी है, कांस्टेंट स्पीड शो करनी है, तो उसके लिए आपका जो ग्रेडियंट है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ग्रेडियंट होना चाहिए। अब बी और डी तो बाहर है, क्योंकि बी में और डी में क्या है, ग्रेडियंट 0 है, ठीक है। या तो आंसर ए हो सकता है या तो आंसर सी हो सकता है। हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड के लिए हमें ज़्यादा ग्रेडियंट चाहिए, और ज़्यादा ग्रेडियंट के लिए हमें ज़्यादा स्टीपनेस चाहिए। ज़्यादा स्टीपनेस कहाँ मिलेगी? ज़्यादा स्टीपनेस ए में नहीं, सी में मिलेगी। शाबाश, सी आपका सही आंसर है, बहुत अच्छे, जैसे सी का, बहुत अच्छे, वेल डन। ओके, अनदर सवाल। अच्छा जी, the graph shows the speed time graph for a parachutist who jumps from a plane but does not open his parachute immediately. अब यहाँ पे ना एक पैराशूटिस्ट का हमें ग्राफ दिखाया हुआ है जब वो प्लेन से जंप करता है लेकिन फ़ौरन अपना पैराशूट नहीं खोलता है, ठीक है। एट विच पॉइंट डज ही ओपन हिज पैराशूट? अब कौन से पॉइंट पे वो अपना पैराशूट खोलता है हमें बताना है। तो ज़रा सोचो, जब इंसान नीचे गिर रहा होगा ना, गिर रहा होगा, जैसे ही वो पैराशूट खोलेगा वो उसकी स्पीड बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी। इतना तो पता है ना कि व्हेन अ पर्सन ओपन्स पैराशूट, ठीक है, तो जो उसकी स्पीड होगी उसमें बहुत सडन डिक्रीज आएगा, है ना। हमें वो पॉइंट देखना है जिसके बाद स्पीड में बहुत सडन डिक्रीज आया, क्योंकि वही पॉइंट होगा जब उसने पैराशूट खोला होगा। क्योंकि शाबाश, आप लोगों ने मुझे बताया बी क्यों? बिकॉज देखो बी के बाद, हाँ शाबाश, बी के बाद स्पीड में बहुत एक सडन डिक्रीज आया, इतना जल्दी रैपिड डिक्रीज आया, ठीक है। तभी आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे से पैराशूट खोला और स्पीड में एकदम डिक्रीज आया। वाई नॉट सी? बिकॉज स्पीड पे भी स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन देखो बी पे ना एकदम एक बहुत शार्प एकदम डिक्रीज आया ना। जब बंदा पैराशूट खोलता है तो बहुत सडन एकदम स्पीड में अच्छा खासा डिक्रीज आता है, जो कि बी के बाद देखने को मिल रहा है ना। अब आप खुद सोचो कि अगर उसने सी पे पैराशूट खोला होता तो बी के बाद उसके बाद क्या हुआ होगा ना। खुद सोचो कि अगर सी पे पैराशूट खोलता तो बी पे क्या हुआ होगा, जो इतनी जल्दी स्पीड में डिक्रीज आ गया। वो तो हवा में ना किसी चीज़ से टकरा सकता है, चांसेस फिर यही है वो हवाई जहाज से टकरा गया होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा, इग्नोर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये कोई गलती से आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल।
अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब ये है कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब है कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है कांस्टेंट। सेम। द ड्राइवर सीज अ हैजर्ड एंड अप्लाइज द ब्रेक। ड्राइवर ने आगे हैजर्ड देखा और अब ब्रेक्स अप्लाई किया। ठीक है। What is the car's motion as it moves through the thinking distance and as it moves through the braking distance? ठीक है। जब गाड़ी थिंकिंग डिस्टेंस कवर कर रही होगी तो गाड़ी की मोशन के साथ क्या होगा, और जब गाड़ी ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर कर रही होगी तो गाड़ी की मोशन के साथ क्या होगा। अब इसका ना मैं आपको ज़रा ना थोड़ा सा कहानी में लेके चलते हैं ताकि आपको एहसास हो कि क्या हो रहा है। हाउ लॉन्ग इज दिस क्लास? जस्ट थोड़ी सी रह गई है। वी आर लेफ्ट विद अ फ्यू पॉसिबल क्वेश्चंस, ये कंप्लीट करने के बाद आई विल एंड दिस सेशन। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सी है। ठीक है, तो देखो, जब आप सोच रहे हो कि मुझे ब्रेक लगानी चाहिए कि नहीं, उस टाइम आपने ब्रेक पे पाँव नहीं रखा तो गाड़ी इनिशियली जिस स्पीड से मूव करी थी उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाई गाड़ी रुकना स्टार्ट होगी। इट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब है डीसेलरेट कर रही है। तो व्हेन द पर्सन इज थिंकिंग, ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगी, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब इंसान ब्रेक अप्लाई करेगा तब डीसेलरेशन होगी। तो सी, जैसे से सी का बहुत अच्छे, शाबाश। A distance time graph and a speed time graph. You have a distance time graph, ठीक है, and a speed time graph. Shows the motion of an object. How are speed and acceleration of the object determined from these graphs? आप इन दोनों ग्राफ से स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हो और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हो। तो स्पीड पहले देखते हैं। एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मतलब अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो तो इसके अंदर जो एरिया आपको कुछ नहीं देता, इसके अंदर का एरिया आपको कुछ नहीं देता। ठीक है, एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड नहीं देता। ए भी गलत है, बी भी गलत है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अब ये मजे का सवाल है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट। अच्छा, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसके वाई एक्सिस में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। एक्स एक्सिस में स्पीड टाइम होता है। ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चेंज इन वाई एक्सिस क्या है? डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो बिल्कुल आपको स्पीड देता है, बिल्कुल। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल आपको स्पीड देता है, तो ये ऑप्शन सही है, ये भी सही हो सकती है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अब वो कह रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है ना वो आपको एक्सेलरेशन देता है। गलत जवाब। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है ये आपको डिस्टेंस देता है, ना कि एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, हाँ बिल्कुल, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन ही देता है, ये सही है। मैं शो भी कर देता हूँ, ठहरो, मैं दिखा देता हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी या स्पीड है, वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम आपको क्या देती है? आपको एक्सेलरेशन देती है। तो वाकई ही स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन ही देता है। तो इसका आंसर क्या था? सी था। ठीक है, दिस इज सी का, वेल डन। The diagram shows a distance time graph for a car traveling in a straight line. ठीक है, ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर अ कार विच इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इन विच रीजन इज द कार डीसेलरेटिंग? तो हमने ये बताना है कि भाई किस रीजन में गाड़ी डीसेलरेट कर रही है। ओके, तो अगर इसको नहीं पता डीसेलरेशन का मतलब क्या होता है, डीसेलरेशन का मतलब ये होता है डिक्रीजिंग स्पीड। ओके,
डिक्रीजिंग स्पीड मतलब द कार इज स्लोइंग डाउन, द कार इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। तो अब हर एक एग्जांपल को ज़रा हम लोग ना एनालाइज करते हैं। तो ए पे देखो, यू कैन सी ए पे जो है ना ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रेडियंट क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट्स बनाते हो तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, और अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे स्लोपी लाइन है। ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है ए पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो आपको क्या देता है, आपको स्पीड देता है। तो मतलब ए वाले सेक्शन के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। हमें क्या चाहिए, हमें डिक्रीजिंग स्पीड शो करना है, हमें स्लोइंग डाउन शो करना है। अब बी में एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होती है, मतलब ये स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये बी भी गलत हो गया। अब सी में देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। ग्रेडियंट आपको क्या देता है, स्पीड देता है, तो मतलब स्पीड क्या करिए, स्पीड डिक्रीज करिए, और हमने स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड ही शो करनी है ना। यहाँ पर ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रही है, और हमने डिक्रीजिंग स्पीड ही शो करनी थी। तो सी आपका सही आंसर है, सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो गाड़ी रुक गई है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो भरना रुक गया ना, गाड़ी रुक गई एक जगह पे, गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, गाड़ी इज एट रेस्ट। डी पे द कार ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा वो, ठीक है, ओके ऑलराइट। कितने पढ़े हैं, आई एम अ बिट टायर्ड, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े से रह गए बल्कि, लेट्स सी। अच्छा, so the diagram shows how the velocity of a train varies with time. How a velocity of a train varies with time. ठीक है. Which section of the graph shows where the magnitude of the velocity of the train is decreasing? Okay. Just a second. कहीं जाना नहीं, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 1 मिनट में नहीं, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। आई गेस कोई आया है डोर पे। अच्छा आ जाओ। आई होप यू गाइस कैन हेयर मी। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, मेक श्योर करना स्क्रीन विजिबल है। आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। Which section of the graph shows where the magnitude of the velocity of the train is decreasing? तो वो बेसिकली बताना, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन सब में से कौन सा ग्राफ दिखा रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ए में देखो, ओके यू आर सेइंग बी, लेट्स सी, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पर देखो, क्या विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखो विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो पी वाले ग्राफ के अंदर वेलोसिटी इंडीड डिक्रीज कर रही है। अगर आप क्यू में देखते हो, अगर आप क्यू में देखते हो तो क्यू में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट नेगेटिव साइड पे स्टिल इंक्रीज कर रही है। क्यू पे वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर आप आर पे देखते हो तो आर पे देखो वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी पी में डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पी में डिक्रीज कर रहा है और आर में डिक्रीज कर रहा है। शाबाश, पी एंड आर,
बी सही आंसर है, शाबाश। जिसने बी कहा वेल डन, ठीक हो गया। अच्छा कोई मसला नहीं, प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई एंड द क्लास, इसके बाद आई गिव चांस टू यू गाइस एज वेल टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, आप लोगों को सॉल्व करने को क्या मिलेगा फिर। तो ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ साइकिलिस्ट ड्यूरिंग अ राइड दैट लास्ट फॉर 14 सेकेंड्स, ठीक है। What is the average speed of the cyclist of the ride? We have to find the average speed. Average speed याद है सबको क्या होती है? Average speed क्या होती है? Average speed होती है total distance divided by total time. ऐसे ही है ना। तो गाड़ी ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो क्या था? वो आपके पास था, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, लेट मी फाइन, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे? एक ये वैल्यू है 28, बिल्कुल ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 28। डिस्टेंस क्या है? 28, और टाइम कितना लगा? 14 सेकंड लगे। तो 28 डिवाइड बाय 14, 28 डिवाइडेड बाय 14 यू गेट 2। यप बिल्कुल, आपका आंसर 2 आ रहा है यहाँ पे, एंड आपका आंसर क्या है? आपका आंसर यहाँ पे ए है। हमने क्या किया, बेसिकली मैंने यहाँ से निकाला कि गाड़ी ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना, तो मैंने निकाला यहाँ पे गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना का टाइम लगा, विच वाज 14 सेकेंड्स, ठीक है। मैंने फिर क्या, मैंने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया एंड आई गेट माई आंसर। अच्छा, आई होप इट मेक सेंस। यहाँ तक सबको समझ आया है?